द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में नरसंहार को लेकर गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? दरअसल दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने ये मांग की है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लगातार गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, लगातार गाजा में मासूमों पर बमबारी कर रहे हैं और औरतों और बच्चों की जान ले रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मंत्री का बयान कोट करते हुए यहाँ पर जानकारी दी है और उसी के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। आरटी उर्दू ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है कि दक्षिण अफ्रीका नेतन्याहू की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको बता दें तो दक्षिण अफ्रीका जब से इजराइल ने गाजा पर बम बरसाना शुरू किया है, तब से ही दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। दक्षिण अफ्रीका फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पिछले कुछ दिन पहले ही अपने सारे राजनयिक जो हैं वो इजराइल से वापस बुला लिए थे और सारे राजनयिक संबंध जो हैं वो भी इजराइल से तोड़ दिए थे। इसी के साथ जब से इजराइल ने गाजा पर बम बरसाना शुरू किया है, तब से ही दक्षिण अफ्रीका इसी बात को कह रहा है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और महिलाओं और बच्चों की जान ले रहा है, जो कि एक नरसंहार है। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री अब बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने इजराइल प्रधानमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले गाजा पर इजरायली बमबारी के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ फिर से जो है वो गहमागहमी बढ़ गई। अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी है। आज दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ये मांग कर रहे हैं और हो सकता है कि दूसरे देश भी ये मांग करने लग जाए। तो नेतन्याहू ने जिस तरह से गाजा में नरसंहार करा है और दुनिया देख रही है, दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री मानवता को शर्मसार कर रहे हैं और लगातार किस तरह से बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को निशाना बना रहे हैं, लगातार उन पर बम बरसा रहे हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं है, एक गाजा में एक भी पल ऐसा नहीं है जब वो लोग शांति से बैठ सकते हैं। उनके घर तबाह कर दिए, खाने के लिए खाना नहीं है, सारा खाना पीना, सारे बॉर्डर इजराइल ने सील कर दिए हैं, यहाँ तक कि इजराइल ने बिजली तक काट दी है और इसके बाद लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आप देख ही रहे हैं। इजराइल यहाँ पर इस मामले में अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। अमेरिका भी लगातार इजराइल से कह रहा है कि सीज फायर कर देना चाहिए, 2 से 4 घंटे के लिए हमें हर रोज जो है युद्ध विराम लगाना चाहिए, लेकिन इजराइल इस बात से इनकार कर रहा है और यही वजह है कि अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। आरोप लग रहे हैं कि ये नरसंहार कर रहा है, इसलिए इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने, दक्षिण अफ्रीका ने नेतन्याहू की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपने राजनयिक जो हैं, राजदूत जो हैं, वो इजराइल से वापस बुला लिए और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम इजराइल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का यह आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, 7 दिन पहले का यह आर्टिकल है। इसमें बताया गया कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया। यहाँ लिखा है कि इजराइल के विरोध में उतरा दक्षिण अफ्रीका, गाजा पर बमबारी को बताया नरसंहार, राजदूत को वापस बुलाया। आगे लिखा है, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने गाजा पट्टी पर बमबारी को नरसंहार करार देते हुए इजराइल से अपने राजदूत और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर देश के रुख के बारे में हालिया टिप्पणी को लेकर अपने राजदूत के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इजराइल में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत की उन टिप्पणियों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ये जंग शुरू हो गई और इजराइल ने गाजा पट्टी पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इसी के साथ आर्टिकल में आगे लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यालय में मंत्री खुम्बुदुजो नत्शवेनी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने परामर्श के लिए तेल अवीव से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इजरायली सरकार के अत्याचारों
और नरसंहारों का विरोध करने वालों के बारे में दक्षिण अफ्रीका में इजरायली राजदूत की अपमानजनक टिप्पणी पर गौर किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को निर्देश दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका फिलिस्तीन के समर्थन में पहले तो उसने अपने राजनयिक को वापस बुला लिया, अपने तमाम राष्ट्रदूतों को वापस बुला लिया, जिससे साफ होता है कि वो इजराइल के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। और यहाँ लगातार वो इजराइल को जवाबदेह ठहरा रहा है, लगातार इजराइल का विरोध कर रहा है, चाहे यूएन में हो या फिर इजराइल से अपने राजदूत वापस बुलाना हो। और अब तो यहाँ पर वो साफ साफ मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आगे आर्टिकल में लिखा है, पेंडो ने कहा कि हमें अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है कि हम फिलिस्तीन क्षेत्र में बच्चों और निर्दोष नागरिकों की निरंतर हत्या से बेहद चिंतित हैं। हमारा मानना है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई सामूहिक दंड देने के समान है। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, उस पार्टी के फिलिस्तीन से घनिष्ठ संबंध है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई को सामूहिक दंड भी करार दिया। इसी के साथ पिछले दिनों यूएन में भी एक प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लाया गया था, उसे लेकर यहाँ पर क्या जानकारी है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज तक का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि हमास से जंग के बीच दक्षिण अफ्रीका ने खोला इजराइल के खिलाफ मोर्चा, यूएन से की है अपील। तो यूएन से क्या अपील की है वो भी हम देख रहे हैं। यहां लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने गाजा के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। उन्होंने यूएन में गाजा के लोगों के लिए रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि हमास के नियंत्रण वाले इलाके में इजराइल की बमबारी के बाद गाजा में बड़ी तादाद में बच्चे मारे जा रहे हैं। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है क्योंकि गाजा में सबसे ज्यादा जनसंख्या बच्चों की है और अगर हम आंकड़े उठा करके देख लें तो 3 से 4 हजार बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन के सारे साधन काट दिए गए हैं। तो ऐसे में जो ताजा हालात हैं, ग्राउंड अपडेट्स हैं, वो बाहर आना मुश्किल है। आगे लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन करता है जिसमें तत्काल युद्ध विराम के लिए कहा गया। इसके अलावा भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन प्रदान करने के लिए कॉरिडोर खोलने का आह्वान भी किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है और इसी बीच कई देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में भी आ खड़े हुए हैं, जिनमें से दक्षिण अफ्रीका भी है। और दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर दी। सवाल यह है कि क्या अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी होगी? अगर तमाम देश भी ऐसे ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग करने लगे तो नेतन्याहू का क्या होगा? नेतन्याहू को अपनी गिरफ्तारी देनी होगी या नहीं देखनी होगी, ये देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि नेतन्याहू जिस तरह से गाजा में नरसंहार कर रहा है वो दुनिया देख रही है और कहीं ना कहीं दुनिया ये देख रही है कि नेतन्याहू किस तरह से बच्चों की जानें ले रहा है, बच्चों की जान लेने पर उतारू हो गया है। साथ ही जिस तरह से गाजा में ईंधन नहीं है, बिजली काट दी है, कम्युनिकेशन काट दिया है, दाना पानी उन लोगों का बंद कर दिया, यहाँ तक कि पानी के लिए लोग वहां पर तरस रहे हैं, पानी के लिए बाथरूम जाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं क्योंकि लोगों के पास घर नहीं है, छतें नहीं है लोगों के पास। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो लोग अपना जीवन वहां पर बिता रहे हैं और किस तरह से अपनों को भी खो रहे हैं। हॉस्पिटल्स की हालत भी बुरी हो रही है। हॉस्पिटल के कर्मचारियों का कहना है कि हॉस्पिटल जो है वो कुछ ही दिनों में कब्रिस्तान में बदल जाएगा अगर ऐसे ही रहा। तो इन तस्वीरों को दुनिया देख रही है और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और वो दिन भी दूर नहीं है कि जब दूसरे देश भी इस तरह की मांग करने लगेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? दक्षिण अफ्रीका जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और कह रहा है कि तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।